एक अल्लाह वाले बुजुर्ग को सांपों के बीच फेंक दिया गया। दोस्तों, जब एक अल्लाह वाले शख्स को सांपों के बीच फेंक दिया गया, फिर अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन आप भी सुभान अल्लाह कहने लगेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा जगह जहां पर लोग बुत परस्ती किया करते थे, बुतों की पूजा किया करते थे, हर तरफ इस्लाम से बहुत दूरी थी। लोग पत्थर के बुत बनाकर उसी बुत की पूजा करते थे, उसी को अपना माबूद कहते थे, और अल्लाह तबारक व ताला और इस्लाम से कोसों दूर थे। ऐसे ही जगह पर दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला ने एक बुजुर्ग को भेजा। उनको हुक्म हुआ कि आप फला जगह जाएं और वहां पर इस्लाम की दावत दें। बहरकैफ एक अल्लाह वाले बुजुर्ग उस जगह पर आते हैं जहां पर लोग बुत परस्ती किया करते थे। इस जगह पर आने के बाद दोस्तों वो बुजुर्ग आकर देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो अजब भाषा में, दूसरे ही लबो लहजे में ये लोग इबादत कर रहे हैं, जिनकी इबादत उन बुजुर्ग को समझ में नहीं आई। उन बुजुर्ग की बात को रब की बारगाह में वो दुआ करते हैं कि अल्लाह ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहरकैफ दोस्तों रब का ऐसा फजल हो जाता है कि उन लोगों की बोली इन अल्लाह वाले बुजुर्ग को समझ आने लगती है। अब जब समझ आने लगती है तो ये समझ जाते हैं कि ये लोग बुत की पूजा कर रहे हैं, बुत परस्ती कर रहे हैं। बहरकैफ ये अल्लाह वाले बुजुर्ग जाते हैं उन लोगों के सामने और जाकर कहते हैं कि सुनो, ये तुम क्या कर रहे हो। लोगों ने बताना चालू किया कि हम इनकी पूजा कर रहे हैं, परस्तिश कर रहे हैं। वो अल्लाह वाले कहते हैं कि क्यों? ये कहते हैं कि इन्होंने हम लोगों को सब कुछ दिया है। वो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहते हैं कि सुनो, तुम लोगों के साथ, तुम लोगों के पास सारा चीज मौजूद है, धन दौलत और बहुत सारी चीजें, नेमतें मौजूद हैं, लेकिन इन नेमतों का देने वाला ये नहीं बल्कि वो रब्बुल जलाल है। अल्लाह तबारक व ताला ने दिया है, ये बुत तुम लोगों को कुछ नहीं दिया है। अब इनकी ये बात सुनने के बाद दोस्तों जो बुत परस्त लोग थे वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आने के बाद उन अल्लाह वाले बुजुर्ग को पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाते हैं। जब अल्लाह वाले बुजुर्ग को सरदार के पास ले जाते हैं तो ये अल्लाह वाले बुजुर्ग उस सरदार के सामने कहते हैं कि सुनो, तुम लोग जो बुत परस्ती कर रहे हो, जो पत्थर की पूजा कर रहे हो, इससे तुम दूर आओ। इन बुतों से तुम लोगों को कुछ फायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि जो तुम्हारे पास तुम जो मांगना चाहते हो वो तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें अता करेगा। दोस्तों ये सुनना था कि वो सरदार गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद ये कहता है कि क्या तुमको नज़र नहीं आ रहा है कि हम लोगों के पास इतनी सारी नेमतें हैं, दौलतें हैं। ये गुस्ताखाना अंदाज में वो अल्लाह वाले बुजुर्ग के सामने बोलने लगता है। अब जब वो बोलने लगता है दोस्तों तो वो अल्लाह वाले बुजुर्ग कहते हैं कि सुनो, ये तमाम चीज़ें तुम्हारे पास है, लेकिन इसका देने वाला ये बुत नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला है। इतना सुनना था कि वो सरदार गुस्से में आ जाता है और 4 सिपाही को बुलाता है, और वो जो चारों सिपाही थे दोस्तों वो बड़े हट्ठा कट्ठा थे, मानो हम और आप जैसे इंसान उनके सामने बच्चे हो, चेंगनी की माफिक हो। उनको कहता है वो सरदार कि इनको पकड़ो और उठाकर इनको सांपों की जो वादी है जहां पर बड़े बड़े अजदहा रहते हैं, बड़े बड़े खूंखार सांप रहते हैं, उन सांपों के बीच जाकर इनको फेंक दो, तब इनको पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। बहरकैफ वो अल्लाह वाले बुजुर्ग खामोश हो जाते हैं, वो और रब के याद करने लगते हैं, रब का जिक्र करने लगते हैं। इधर वो चारों दरिंदा सिफत इंसान आते हैं, इन अल्लाह वाले बुजुर्ग को पकड़ते हैं और पकड़कर वीराने की तरफ ले जाते हैं। एक ऐसे जगह पर ले जाकर उनको फेंक देते हैं जिस जगह के बारे कहा जाता था कि यहाँ पर खूंखार सांप होते हैं। अब उस जगह जब उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को वहाँ पर फेंका गया तो उनको कुछ नज़र नहीं आया। फिर थोड़ी ही देरी में वो देखते हैं कि बड़े बड़े अजदहा, बड़ा बड़ा सांप उनके तरफ आ रहा है, और ऐसा लगता है कि अब वो अल्लाह वाले बुजुर्ग को अपना निवाला बना लेंगे। ऐसे में वो रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, अगर इन्हीं से हमारा मौत है तो या अल्लाह कोई बात नहीं, और अगर इनसे मेरी मौत नहीं है
तो या अल्लाह तू हमारी हिफाजत करा। इसलिए हिफाजत कर ताकि इन जालिमों को पता चल सके, इन बुत परस्तों को पता चल सके कि मैं जो दावत दे रहा हूँ वो हक की दावत दे रहा हूँ, मैं जो दावत दे रहा हूँ वो बरहक है। तो या अल्लाह तू करिश्मा दिखा दे, या अल्लाह इनसे हमारी हिफाजत कर दे। इधर दोस्तों ये अल्लाह वाले बुजुर्ग दुआ करते हैं और उधर वो सारे लोग उनको फेंक कर चले जाते हैं। इतने में एक बहुत बड़ा अजदहा उनकी तरफ बढ़ता है। उस अजदहा के मुंह में एक दोस्तों फूल का गुलदस्ता की तरह टहनी था। वो आने के बाद और वो अल्लाह वाले बुजुर्ग के सामने वो रख देता है। रखने के बाद दोस्तों अपने जबाने हाल से कहता है कि सुनो सुनो, आप अल्लाह वाले हो और हम आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आप अल्लाह वाले हो और हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि आपकी हम लोग खिदमत करेंगे। और उसके बाद दोस्तों वो बुजुर्ग इतना देखना था कि रब की हाजिर में वो सजदे में झुक जाते हैं, रब की इबादत करने लगते हैं। इधर वो सांप अपने मुंह पर वो फूल लेकर उनको झलने लगा। इधर इबादत करते करते नींद आ जाती है दोस्तों, रात बीत जाता है, रात खत्म हो जाती है। इधर वो अल्लाह वाले नींद में सो जाते हैं। इधर जब सुबह हुआ तो वो जालिम सरदार अपने लोगों को लेकर उसी जगह पर आता है जहां पर ये देखता है, वो ये देखने के लिए कि जो सांप को हमने सांपों के बीच उस शख्स को फेंकवाया था उसका हाल क्या है। जब ये सारे लोग आकर देखते हैं तो ये देखते हैं कि वो अल्लाह वाला बुजुर्ग सोए हुए हैं और एक अजदहा, बहुत बड़ा अजदहा उनको फूल से उनका झल रहा है, यानी हवा कर रहा है। ये देखना था कि वो गुस्ताख लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं। सरदार कहता है कि ये सांप हमारे नाफरमान बन गए हैं, ये सांप हमारे टुकड़ों में पले और आज हमारी ऑर्डर को मानने से इनकार कर रहे हैं। 4 जो फौजी थे उनको कहते हैं कि तुम लोग जाओ और नीचे जाकर इनको मार डालो। इतना सुनना था कि चारों नीचे जाते हैं और सांपों को मारना चाहते हैं। इधर जब सांपों को जैसे ही मारना चाहते हैं कि वो सारे सांप पलटते हैं और रब का हुक्म होता है दोस्तों, पलटकर सारे को निगल जाते हैं और निगलने के बाद वो सारे उस गड्ढे से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलकर वो उस नाफरमान लोगों की तरफ बढ़ जाते हैं। वो नाफरमान सरदार भागता हुआ उस जगह पर चला जाता है जहां पर वो बुत परस्ती किया करता था। एक बड़े पत्थर के पीछे वो छिप जाता है और उसको हिफाजत करने के लिए कहता है कि हमारी हिफाजत करो, क्योंकि वो उसकी परस्तिश किया करता था। लेकिन दोस्तों वो तो बुत था और वो उसकी हिफाजत नहीं कर पाया। फिर क्या था दोस्तों, उस बुत के सामने ही उस सांप ने उस सरदार को निगल लिया और उसका खात्मा हो गया। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से एक शख्स का खात्मा हो गया जो मगरूर था, जो अल्लाह वाले को मारना चाहता था, लेकिन ऐसा पासा पलटा दोस्तों कि वो खुद खाक में मिल गया। कितना अच्छा होता कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया होता, उस मर्द मुजाहिद की बातों को मान लिया होता, तो उसका खात्मा भी नहीं होता दोस्तों। शुक्रिया आदाब।